हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। जैसा कि हम लोग मॉसफेट डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट और मॉसफेट के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है डिप्लीशन मॉसफेट, एनहेंसमेंट मॉसफेट में एक बार डिफरेंस देखेंगे। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ें, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और आज हम बेसिक्स जो हमारे इक्वेशन हैं, ठीक है, जो फार्मूलेज हैं जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें यूज होंगे, तो वो फार्मूलेज को हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिप्लीशन मॉसफेट में जैसे बताया, इसमें हम पहले ही से चैनल एग्जिस्ट करता है। फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिप्लीशन मॉसफेट। एनहेंसमेंट मॉसफेट में पहले से कोई चैनल नहीं होता, चैनल इसमें हमारा क्या होता है, बाद में इंड्यूस्ड होता है। डिप्लीशन मॉसफेट में जो चैनल होता है इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज चैनल, और इसको एनहेंसमेंट मॉसफेट में होता है इंड्यूस्ड चैनल। डिप्लीशन मॉसफेट दोनों मोड में काम करने के लिए सूटेबल होता है, डिप्लीशन में भी और एनहेंसमेंट में भी। लेकिन जो एनहेंसमेंट मॉसफेट है केवल एनहेंसमेंट मोड में ही काम करने के लिए सूटेबल होता है। अगर आप गेट टू सोर्स वोल्टेज को जीरो कर देते हो तो जो आपका ड्रेन करंट होगा वो मैक्सिमम ड्रेन करंट हो जाएगा, मैक्सिमम ड्रेन टू सोर्स सेल्फ सेचुरेशन करंट हो जाएगा, किसमें, डिप्लीशन मॉसफेट में। लेकिन अगर आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज एनहेंसमेंट मॉसफेट में जीरो करोगे तो आपका ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, जीरो। जो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन है वो केवल एनहेंसमेंट मॉसफेट में होता है। उसके अलावा बीजेटी में होता था, ठीक है, बीजेटी में हमने पढ़ा था कौन सा, बेस विथ मॉड्यूलेशन। इसके अलावा और किसी में नहीं होता, ठीक है। डिप्लीशन मॉसफेट में कोई चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन नहीं होता, केवल चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है एनहेंसमेंट मॉसफेट में, और बीजेटी में होता था हमारा बेस विथ मॉड्यूलेशन। उसी की तरह होता है इसमें चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। यानी कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो चैनल की लेंथ को आप वेरी करा सकते हो। ये सूटेबल होता है, आप सेल वाइज अरेंजमेंट में यूज़ कर सकते हो डिप्लीशन मॉसफेट को, लेकिन एनहेंसमेंट मॉसफेट को आप सेल वाइज अरेंजमेंट में यूज नहीं कर सकते। जो डिप्लीशन मॉसफेट होता है वो आपका बल्कि होता है, एक्सपेंसिव होता है और डिफ़िकल्ट होता है फैब्रिकेट करना। किसकी वजह से, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट और एल्युमिनियम और मेटेलिक प्लेट की वजह से। लेकिन जो हमारा एनहेंसमेंट मॉसफेट होता है रिलेटिवली साइज में भी छोटा होता है, इकोनॉमिकल होता है और फैब्रिकेट करना भी आसान होता है, क्योंकि इसमें हम एक क्या पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल की प्लेट यूज़ करते हैं। मैं बड़ा पढ़ाया था तो हमने बताया था कि उसमें जो मेटालिक प्लेट है उसको हम किससे रिप्लेस कर दे रहे थे, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल से। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक हमने कल डिस्कस की थी। तो ये जो हमारा ट्रायोड रीजन था, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या था, सैचुरेशन, जिसमें करंट बढ़ के एक सैचुरेट वैल्यू पे पहुंच गया था। इसके आगे करंट आपका नहीं बढ़ रहा था। तो जो हमारा, अब इसमें दो इक्वेशन हम लिखने हैं, ठीक है। तो हम ट्रायोड रीजन में इक्वेशन लिखेंगे और सैचुरेशन रीजन में, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं, एन मॉस के लिए फिर पी मॉस के लिए। पहले देखते हैं ट्रायोड रीजन में। ट्रायोड रीजन में क्या होता है, तो जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होगा आपका, ये देखो ट्रायोड रीजन है आपका, इसमें ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है आपका जो VDS, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा किससे, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। यानी कि VDS है आपका, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लेस देन है किससे, VDS सैचुरेशन से। देखो ये आपका VDS, ठीक है। ट्रायोड रीजन में VDS सैचुरेशन की वैल्यू ये है, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पे किससे, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन वोल्टेज से कम है ट्रायोड रीजन में, ठीक है। तो आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कम है किससे, सैचुरेशन वोल्टेज से। सैचुरेशन वोल्टेज क्या है, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हमने कहा था एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ही कंडक्शन स्टार्ट होता है, उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VT। सैचुरेशन रीजन की बात करें, अब सैचुरेशन रीजन कहाँ है, सैचुरेशन इस रीजन है इसके आगे, यानी कि जहाँ ड्रेन VDS सैचुरेशन के आगे, ठीक है। यानी कि इसमें VDS की वैल्यू इस VDS सैचुरेशन से ज़्यादा होगी, यानी कि जो आपकी VDS होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, VDS सैचुरेशन से, ठीक है। और VDS ग्रेटर देन इक्वल टू होगी VDS सैचुरेशन से, और VDS सैचुरेशन की वैल्यू क्या होती है, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये आपका एक ट्रायोड रीजन में और सैचुरेशन रीजन में कंडीशन हो गई, ठीक है। क्या होता है कि सैचुरेशन रीजन में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कम होता है सैचुरेशन से, और इसमें ज़्यादा होता है। आप कैरेक्टरिस्टिक से आसानी से समझ सकते हो, ट्रायोड रीजन में VDS सैचुरेशन से कम और सैचुरेशन रीजन में ज़्यादा, ठीक। अब देखो एनमोस ट्रांजिस्टर के लिए आप इक्वेशन देखो। सबसे पहले ट्रायोड रीजन के लिए देखते हैं। ट्रायोड रीजन में बताया VDS किससे लेस देन है, सैचुरेशन से। ये कंडीशन है हमारी। सैचुरेशन वोल्टेज क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसके लिए जो ड्रेन करंट की इक्वेशन होती है वो ये होती है, ड्रेन करंट ID इक्वल टू होता है म्यू, यानी कि मोबिलिटी होती है, C ऑक्साइड कैपेसिटेंस, W विथ, L क्या होगी, लेंथ उसकी, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंटू ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज माइनस VDS का होल स्क्वायर बाई 2। ये इक्वेशन आपको याद नहीं है, ड्रेन करंट इक्वेशन
जब एनमोस ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है। अब आप इसमें ये जो हाइयर टर्म है VDS का होल स्क्वायर बाई 2, इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ड्रेन करंट की इक्वेशन आपकी आ जाएगी ID इक्वल टू μ1 C0 x W/L VGS माइनस VT इंटू VDS। ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। ये आपको क्या इंडिकेट करती है कि जो ड्रेन करंट है ID, ठीक है, इंक्रीज एज ए लीनियर वेरिएशन विद ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। ड्रेन सोर्स वोल्टेज के साथ जो आपका ड्रेन करंट है वो कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक, लीनियरली वेरी कर रहा है। अब आपका जो ये देखो μ1 मोबिलिटी और गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी, ये ऑक्साइड कैपेसिटेंस, विड्थ और लेंथ ये तो फिक्स होगी। जब आप एक लेके करोगे कोई भी मटेरियल, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो उसकी विड्थ लेंथ और ऑक्साइड कैपेसिटेंस और मोबिलिटी क्या है, फिक्स है। तो इसे आप अभी अपने मोबिलिटी और ऑक्साइड कैपेसिटेंस को हमने मान लिया कांस्टेंट Kn, ठीक है। अगर हम इसे Kn से रिप्लेस कर दें तो हमारी ड्रेन करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, Kn W/L VGS माइनस VT इंटू VDS। माइनस VDS का होल स्क्वायर बाई 2 जो हाइयर टर्म था उसे हमने नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम Kn W/L, ठीक है, ये जो हमने कांस्टेंट माना था, विथ बाई W/L को हम एक कांस्टेंट का नाम दे दें Kn डैश, तो हमारी ड्रेन करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ID इक्वल टू Kn डैश VGS माइनस VT VDS। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में मोबिलिटी, ऑक्साइड कैपेसिटेंस, विथ और लेंथ इन सब की वैल्यू दी है तब तो आपको पहली इक्वेशन यूज़ करनी है। अगर इनकी वैल्यू नहीं दी, आपको कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो आप और आपको गेट टू सोर्स वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इनमें से कोई पूछा गया है और ये दिए हैं, या ड्रेन करंट पूछा है या ड्रेन करंट भी दिया है, इनमें से कोई पूछा गया तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वैल्यू दी है तो आप पहली इक्वेशन लगाओगे, नहीं तो आपको डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज़ करनी है। कांस्टेंट पैर की वैल्यू दी होगी, गेट टू सोर्स वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अब अगर ड्रेन रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या होगा, ड्रेन टू सोर्स V/I, यानी कि V कौन सा वोल्टेज, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन ड्रेन करंट, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, RDS इक्वल टू VDS अपॉन ID की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ड्रेन करंट, तो VDS कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन Kn डैश VGS माइनस VT। आप Kn अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, ठीक है, तो आप ये वैल्यू रख के यहाँ से फाइंड कर लोगे। अगर आपको मोबिलिटी, ऑक्साइड कैपेसिटेंस, विथ लेंथ दी है तो Kn की वैल्यू रख देना μ1 C0 x W/L और VGS माइनस VT यहाँ से आप फाइंड आउट कर लोगे। ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, हमने बताया रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस था ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन ड्रेन करंट, तो ट्रांस कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, ड्रेन करंट टू गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। मतलब V इक्वल टू R इक्वल टू क्या, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होगा, V/I। R का उल्टा होता है ट्रांस कंडक्टेंस, लेकिन ये क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक। तो ड्रेन करंट की इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है। डेल ID अपॉन डेल VGS, अगर आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डेल ID अपॉन डेल VGS, ठीक है, गेट टू सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो इसका आपके क्या आ जाएगा, Kn डैश, ठीक है, VDS इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, VGS का क्या हो जाएगा 1, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कांस्टेंट है तो 0, 1 माइनस 0 ये 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांस कंडक्टेंस Kn डैश इंटू VDS। अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू दी है तो आप डायरेक्ट रख दोगे, नहीं तो अगर μ1 C0 x W/L की दी है तो Kn डैश की वैल्यू रख देना μ1 C0 x W/L VDS। यहाँ से आप ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह से अगर आपका सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है ट्रांजिस्टर, सबसे पहले तो आप चेक करोगे ना कंडीशन, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल दिया है क्वेश्चन तो सबसे पहले आप चेक करोगे कंडीशन। अगर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपका अगर ज़्यादा आ गया, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन, यानी कि आपको क्वेश्चन में गेट टू सोर्स वोल्टेज दिया होगा और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो आप गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज करके देखना। अगर वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा आ जाता है तो आपका सैचुरेशन में, से कम आता है तो किस में है, ज़्यादा इक्वल आता है तो सैचुरेशन में, अगर उससे कम आता है तो ट्रायोड रीजन में। तब आप वो वाली इक्वेशन करोगे, ड्रेन की यूज ID इक्वल टू μ1 C0 x W/L VGS माइनस VT VDS माइनस VDS का होल स्क्वायर बाई 2। लेकिन अगर आपका सैचुरेशन रीजन में आता है, इनकी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज आपका ज़्यादा आता है गेट टू सोर्स माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो आप ड्रेन करंट की इक्वेशन यूज़ करोगे ID, ये सैचुरेशन रीजन के लिए इक्वेशन है, ठीक है। हाफ μ1 C0 x W/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से VDS हट गया और माइनस का VDS का होल स्क्वायर बाई 2 हट गया, उसकी जगह क्या हो गया VGS माइनस VT का होल स्क्वायर हो गया बस, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये क्या इंडिकेट कर रही है कि इन द सैचुरेशन में रीजन में जो ड्रेन करंट है कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिक वेरिएशन विद गेट टू सोर्स वोल्टेज। वो आपको इक्वेशन से भी पता होगा, ठीक है।
ये सैचुरेशन रीजन में कैसे वेरी कर रहा था, कल ड्रेन कर आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी तब बताया था कैसे, पैराबोलिक वेरिएशन से सैचुरेशन रीजन में। वो केवल ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो किसके लिए थी, केवल सैचुरेशन रीजन के लिए, क्योंकि जो ट्रायोड रीजन में था उसमें क्या लीनियरली वेरी कर रहा था। ड्रेन करंट आई क्यू का हाफ के एन डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। अगर आप इसको अब कांस्टेंट मान लो, ठीक है, हाफ म्यू एन सी नॉट एक्स को हमने के एन मान लिया, और अब इस पूरे को अगर आप कांस्टेंट मान लो तो के हो जाएगा। अगर सबकी अलग अलग वैल्यू दी है तो आप सबकी अलग अलग वैल्यू रखे होगे, नहीं तो आप आई डी इक्वल टू के कॉन्स्टेंट दिया होगा आपको, गेट टू सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा आपका आई डी इक्वल टू के वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगर ट्रांस कंडक्टेंस फाइंड करना है, सीधा उसको डिफरेंशिएट कर लो, डेल आई डी अपॉन डेल वी जी एस। अगर आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन याद रख सकते हो तो आप इसको इक्वेशन याद कर लो, ठीक है। अगर आप बाई चांस एग्जाम में इक्वेशन भूल जाते हो, आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी, ड्रेन करंट की, ठीक है, ट्रायोड रीजन के लिए भी और सैचुरेशन रीजन के लिए। इसको याद होगी तो आप इससे रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लोगे, गेट और ट्रांस कंडक्टेंस भी फाइंड कर लोगे। इसी तरह से अगर पीमॉस के लिए आ जाती है तो जो कंडीशन है चेक करने की वो तो सेम होगी, ठीक है, देन वी डी एस, ठीक है। कंडीशन आप चेक कर लोगे पहले कौन से रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है, ट्रायोड रीजन में। ट्रायोड रीजन की होगी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या ज़्यादा होगा इसमें, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन वोल्टेज से। तो हमने आपको बताया ट्रायोड रीजन की करंट की इक्वेशन क्या होती है, जो हमने एनमॉस में वो एनमॉस ट्रांजिस्टर में पढ़ी थी, सेम इसमें होती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो कांस्टेंट मोबिलिटी कांस्टेंट ये चेंज हो जाएगा, उसमें म्यू एन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होता है, इसमें होल मोबिलिटी हो जाएगा। तो इसकी भी आई डी इक्वल टू के एन, वहाँ पे हमने माना था के एन डैश, यहाँ के पी डैश हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। आई डी इक्वल टू वी जी एस माइनस वी टी वी डी एस। इसी तरह से जब वो सैचुरेशन रीजन में होगा तो आप पहले चेक करोगे कंडीशन, उसके बाद इक्वेशन आपकी वही रहेगी जो वहाँ पर हमने एनमॉस में सैचुरेशन रीजन में यूज की थी, वही आपको अगर इनकी वैल्यू दी है मोबिलिटी इन सब की तो आप इनकी वैल्यू यूज़ करोगे, नहीं तो आप कांस्टेंट दिया तो कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ करोगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी आई डी को वी जी एस माइनस वी टी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारा मॉसफेट का डिस्कशन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आज हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट फिनिश हो गया है, पूरा हमने कवर कर लिया है। अगर टाइम मिलेगा तो इसके क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस कर लेंगे मॉसफेट के थोड़े बहुत, और बाकी पूरा सिलेबस कवर हो गया है। अब आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें। तो जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे या जो आप लोग ज़्यादा कहेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका जल्दी से जल्दी ये 3 महीने में आपके लगभग 6 सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो कवर करवा दिए जाएं, जिससे आप अपने गेट का एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें अभी से, क्योंकि अभी से आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलने होंगे, तब आप एक बेहतर प्रिपरेशन कर पाओगे। आप अच्छा स्कोर करना हो के लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। थैंक यू।